एक बात युवाओं को बोलकर प्रारंभ करेंगे। सभी युवा ध्यान से सुने। हमारे युवाओं को एक बहुत बुरी आदत पड़ी हुई है, रात्रि में देर से सोते हैं। जो बच्चे अथवा जो लोग रात्रि में देर से सोते हैं वो सावधानी पूर्वक एक बात को समझ लें। बहुत बड़ा शोध हुआ है अभी शोधकर्ताओं के द्वारा, और उस शोधकर्ताओं के द्वारा ये बात कही गई है, जो व्यक्ति देर से सोता है धीरे धीरे उसकी नींद कम होती चली जाती है। जो व्यक्ति देर से सोता है 12 बजे के बाद तक, मतलब 11:30-12 बजे के बाद जो सोता है, सुबह उससे बहुत जल्दी उठा नहीं जाता है और उसके शरीर में बहुत आलस्य रहता है। उसकी जो याददाश्त करने की शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। उसकी एनर्जी पावर कम हो जाती है और भी उसके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो बच्चे अथवा बड़े भी देर से सोते हैं, आज के शोधकर्ता जिन बातों को आपको शोध करके बता रहे हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने ये बात बहुत पहले आपको सौंप दी थी, पर एकमात्र विश्व में सनातन भारत ही एक ऐसा है जहां अपनी संस्कृति का मजाक उड़ाया जाता है, जहां अपनी संस्कृति जो कि प्रबुद्ध संस्कृति है, ज्ञान संपन्न संस्कृति है, हमारे द्वारा ही मानव को सही मायने में जीवन जीना सिखाया गया, ऐसी तत्व सहित हमारी संस्कृति है। और उस संस्कृति को हम लोगों ने कभी भी रिस्पेक्ट नहीं किया, कभी भी नहीं। बाहर के लोगों ने जब उस पर चर्चा की, बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। कोरोना काल में सभी ने कहा एक दूसरे से हाथ मत मिलाओ, कीटाणु लग जाएंगे, बीमार पड़ जाओगे। अरे हमारे ऋषि मुनि तो कभी भी हाथ मिलाने के लिए कभी स्वीकृत नहीं करते थे। हमारे ऋषि मुनियों ने तो कहा था दूर से दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करो, जिससे उनकी बॉडी इफेक्ट तुम्हारे उनके बीमारियां जो उनके शरीर में वो तुम्हें कभी इफेक्टेड न कर सके। मेरा निवेदन है सभी युवाओं से, आप अपनी संस्कृति का मजाक मत उड़ाइए। अपनी संस्कृति को, अपने देश को, अपने कल्चर को, अपने धर्म को पहले समझने का प्रयास कीजिए। दोनों में अंतर समझिए। एक बच्चा जो जल्दी सोता हो और जल्दी उठता हो, उसके माइंड को देखिए, और एक बच्चा जो लेट सोता हो और देर तक बिस्तर तोड़ता रहता हो, उसका माइंड देखिए, उसका एनर्जी लेवल देखिए, इनका एनर्जी लेवल देखिए। स्वयं से प्रैक्टिकल करके देखिए और उसके बाद अपनी संस्कृति, अपने धर्म पर विश्वास कीजिए। और जब आप विश्वास कर लेंगे तो हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं, पूरे विश्व में सनातन संस्कृति जैसी पुनीत, पावन और मनुष्य जाति के हित को लेकर कोई ऐसी संस्कृति नहीं है जैसी हमारी सनातन संस्कृति है। हमारे यहां जीव हत्या को मना किया गया है, हमारे यहाँ नशा को मना किया गया है, हमारे यहाँ जुआ को मना किया गया है, हमारे यहाँ प्रकृति के साथ खिलवाड़ को मना किया गया है, हमारे यहाँ स्त्रियों को भोग की वस्तु समझने के लिए मना किया गया है, हमारे यहाँ स्त्रियों को देवी कहा गया है, हमारे यहाँ सबको आदर करने के लिए कहा गया है, हमारे यहाँ सबके लिए प्रार्थना की जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, ऐसा पाठ पढ़ाया जाता है। ऐसी दिव्य, भव्य और आनंद प्रदान, सबका हित करने वाली संस्कृति पूरे विश्व में कहीं हो तो हमको बताइए। उस संस्कृति पे तुम्हें गर्व करना चाहिए कि भगवान ने कृपा करके हमें इस संस्कृति में जन्म दिया है। कुछ लोगों ने
अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए हमारी संस्कृति का नाश पीटा है। ये बात तो हम सबको सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है कि महात्मा गांधी को गॉडसे ने मारा, लेकिन ये बात कभी कोई हमें नहीं समझाता कि गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे बच्चों को किसने मारा, किस लिए मारा, ये हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया। किसने 19-20 साल के भगत सिंह इत्यादि को फांसी के फंदे पे चढ़ाया, किसने राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा, किसने कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा, किसने हमारी आस्थाओं के प्रतीक जगह जगह पर भगवान के मंदिरों को तोड़ा, ये हमें क्यों नहीं बताया जाता। आजादी के बाद तो हिंदुओं का ही शासन था ना मेरे भाई बहन। कुछ लोग अपने आप को बेच चुके हैं, उन्हें हिंदुस्तान, हिंदू, सनातनों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो अपने आप से और अपने बच्चों से मतलब है। लेकिन मुझे और आपको तो न कुर्सी चाहिए न पद चाहिए। हम न कुर्सी के लिए काम करते न पद के लिए काम करते हैं, न पद चाहता हूं न प्रतिष्ठान चाहता हूं, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं। इतनी सी अपनी मांग है। मेरा हिंदू तो तब नहीं विजयी हो जाएगा जब मुझे कुर्सी मिल जाएगी। मेरा हिंदू तो तब विजय होगा जिस समय पूरे विश्व में हिंदू बच्ची सुरक्षित हो जाएगी, तब मैं समझूंगा मेरा हिंदुत्व जीत गया। मैं आपसे निवेदन करूंगा, पहले अपने सनातन को जानो, पहचानो। बहुत मिलेंगे आर्टिफिशियल, रियल बहुत कम मिलेंगे माय डियर, बहुत कम। और आर्टिफिशियलों ने जितना नुकसान किया ना मेरे धर्म का, मेरे देश का, उतना तो मुगलों ने भी नहीं किया। मैं लिख के दे सकता हूं। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सबका कल्याण करे। आप सिर्फ इतना काम कीजिए, अपने धर्म को जानिए, अपनी संस्कृति को पहचानिए और उस पर चलिए। सिर्फ इतना काम कीजिए। रात्रि में जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, स्नान कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, माथे पे तिलक लगाइए। हम तो एक ही चीज चाहते हैं कि इस स्थान पर सिर्फ सच्चा सनातनी आना चाहिए, जिसके माथे पे तिलक लगा हुआ हो। जिसका प्रेम सनातन में नहीं है, उसकी इन्वॉल्वमेंट यहां पर नहीं होनी चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।